नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर से। महामंडलेश्वर सुरेंद्रानंद गिरी ने कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य अब किया जाएगा। सुरेंद्रानंद गिरी महापंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि रामघाट पहुंचे और इसके बाद उन्होंने साधु संत और ग्रामीणों से बातचीत की, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। स्वागत के दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। उनके दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंचे और जमकर जयकारे लगाए गए। उपाधि जो दी गई है वो संत समाज की सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। महामंडलेश्वर पद जो महानिर्माणी पंचायती अखाड़ा है, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ अखाड़ा, और उसमें महामंडलेश्वर पद पर दुर्गा नाथी मणि से हमें घोषित किया गया है जी। कल उसका पट्टाभिषेक हुआ सभी आचार्य महामंडलेश्वरों के द्वारा। यहाँ आज हम अपनी जन्मभूमि पर पधारे हैं। बस जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि धर्म के पीछे लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। अगर धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर कोई भी उंगली उठाता है, हम उस उंगली को साफ कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। किसी भी अन्य धर्म से हमें दबना नहीं है, अपितु और सभी धर्मों को भी सनातन धर्म के। और लखनऊ में एयरपोर्ट की तर्ज पर 3 बस अड्डे बनेंगे। बता दें आपको कि चारबाग, गोमती नगर और अमौसी एयरपोर्ट पर पीपीपी मॉडल बनाया जाएगा और वहीं पर पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। चारबाग बस अड्डे का निर्माण कर करीब 6,784 वर्ग मीटर में होगा और इसके लिए 50 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। बुलंदशहर से खबर है, जहां जीएसटी और सेल टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि जीएसटी सेल टैक्स विभाग व्यापारियों पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी का विरोध करते हुए स्थानीय व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बाजार बंद करते हुए विरोध पूर्वक नारे लगाए गए हैं और साथ ही जीएसटी विभाग पर जमकर कटाक्ष भी किए गए। तमाम व्यापारी यहां पर एकजुट हुए और मिलकर उन्होंने बाजार बंद कर दिया है और इस बड़ी कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का तीखा विरोध इन अधिकारियों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि छापेमारी की जो कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी को लेकर व्यापारियों की तरफ से बड़ा आंदोलन किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर है रायबरेली से, जहां बैंक के अंदर 5 लाख की टप्पेबाजी की गई है। टप्पेबाज एक दिन पहले से ही पीड़ित की रेकी कर रहा था और बताया जा रहा है कि ये मामला जो है वो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके और एसबीआई मेन ब्रांच का है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश की और उसके बाद निष्कर्ष निकाला है कि टप्पेबाज बैंक के लोगों की जान पहचान का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपने बैंक से और एफडी निकालने आए थे। आज उनके साथ यहाँ बैंक के अंदर चीटिंग हुई है, टप्पेबाजी करता हुई। उन्होंने बताया है कि कल जब वो आए थे बैंक में तो बैंक में बहुत कम एम्प्लॉय उनको यहाँ अपनी सीट से मिले, छुट्टियों पर गए थे, तो कल उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति उनको वहाँ मिला और उस व्यक्ति ने उनसे बात की और उनसे कहा, पूछा कि आप किस पर्पज़ से आए। उन्होंने बताया कि मुझे अपनी एफडी को कैश करा। उसने बोला आज यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आप कल आए। आज के लिए उसने बताया कि वो आज पहुँचे हैं, तो उस आदमी ने पहले ही उसको देख लिया और उनसे बोला कि मैं आपको असिस्ट करता हूँ आपके काम में। तो और उन्होंने अपनी एफडी निकाली। उसने आदमी ने असिस्ट किया कि आपको एफडी पहले कैश निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर वो 2 महीने के लिए दोबारा उसको आप जमा करा पाएंगे और नेक्स्ट एफडी। तो कैश उन्होंने निकाल लिया, कैश अपने पास रखा भी था। उनको थोड़ा डाउट भी हो उस आदमी को कि मेरी मदद भी क्यों कर रहा है। उसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम रमेश है और मैं 4 नंबर की सीट पर बैठता हूँ बैंक एम्प्लॉय। उनसे गलती ये हो गई वादी। और अब रुक करेंगे बिजनौर का। यहां पर जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर बीजेपी विधायिका धरने पर बैठ गई हैं। जीएसटी टीम के द्वारा जिले में कई जगहों पर छापेमारी की गई और व्यापारी संगठन का आरोप यह है कि जीएसटी टीम छोटे दुकानदारों को परेशान कर रही है। अब
बिजनौर में नेटौर ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने आवारा पशुओं को लेकर नेटौर ब्लॉक परिसर में धरना दिया है। साथ ही जंगल से आवारा पशुओं को पकड़कर नेटौर ब्लॉक परिसर में लाकर बांध दिया है। गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां जीएसटी टीम के द्वारा जिले में कई जगहों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी को लेकर आज व्यापारी संघ के आरोप को लेकर आज आर्य नगर के अग्रवाल भवन में शहर के सभी व्यापारी मौजूद रहे और इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। करने का काम नहीं है, देखिए है क्या, जो अच्छे स्लैब में काम करते हैं व्यापारी और नॉन रजिस्टर्ड हैं, ये उन्हीं के लिए है ऐसा। महाराज जी अभी एनेक्सी भवन में कुछ दिन पहले व्यापारियों के साथ बैठक किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 40 लाख रुपए का टर्नओवर जो है उसके ऊपर के लोगों को लिए रजिस्टर्ड होता है, लेकिन अगर 40 लाख के नीचे के भी व्यापारी हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो जीरो मतलब अपना बैलेंस दिखाते हुए भी वो रजिस्टर करा लेंगे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो कोई भी कैजुअलिटी होती है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, मर गया, डेथ हो गया, तो उसको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के तरफ से प्रदान होती है। तो डरने का काम नहीं है। और हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में यह मजदूरी करता था और इस कंपनी के बाहर अब प्रदर्शन किया गया है। मजदूर की मौत के बाद यहां हंगामा खड़ा हो गया और तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर जो तमाम यूनियन के जो लोग हैं वो एक साथ एकजुट होकर आए हैं और मजदूर की मौत को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही है और एक विवाद यहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद न्याय की गुहार लगाते हुए तमाम कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। वो यहाँ से 11 बजे निकला था और जेके सीमेंट के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी 1 घंटे बाद डेड बॉडी मतलब पुलिस ने बरामद की है और उसको फिर इसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कानपुर में एडमिट है और हमारे अली सर कह रहे हैं कि वो अभी मतलब भर्ती अभी उसकी डेट नहीं हुई है, लेकिन उसकी डेट नाइट में हो गई थी। मैसेज भी आ गई है ग्रुप में। नाम और पता? विवेक नाम उसका, मौदाह का निवासी है, रिया एंटरप्राइजेज में ड्यूटी करता था। आप लोग ठेके में काम करते हैं? ठेके में काम कर रहे हैं। ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार का कहना है कि उसका पीएफ है और वो हम भरपाई कर देंगे, लेकिन आगे कोई मतलब मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों की क्या मांगे है? हमारी मांग है कि उसकी मदद होनी चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए, हाँ, और उसको सेफ्टी होनी चाहिए, साधन मिलना चाहिए हम लोगों को। आज उसके साथ हुआ, कल हम। और रायबरेली से खबर है कि प्रयागराज से लखनऊ जा रही एक रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मामला उचहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित बस स्टेशन का है। यहां प्रयागराज से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और इस गाड़ी ने आग पकड़ ली है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पब्लिक उतर पड़ी, घबराहट के मारे स्टीयरिंग बेकार रही है। हाँ, बस के यही वजह। तो कोनो चोटी रोटी तो नहीं बा? नहीं, रोकी तो गेट से उतरे, सब खिड़की उड़की फांद के उतरे? गेट से कुछ खिड़की फांद के। अच्छा। और कानपुर देहात में एक नाबालिग लड़की का शव शीशम के पेड़ पर दुपट्टे से लटका हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती एक दिन पहले ही अपनी सहेली के साथ खेतों पर कुछ काम से गई थी। परिजनों ने जब खोजबीन की तो युवती का पता नहीं चला। दूसरे ही दिन उसी नाबालिग लड़की का शव गांव के बाहर के एक शीशम के पेड़ में फंदे के सहारे लटका हुआ देखा गया है। परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आज दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई बरौर थाने में कि एक 15 वर्षीय लड़की का शव बरौर कस्बे के बाहर ही खेतों में शीशम के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है और परिजनों ने के सूचना के आधार पर बरौर पुलिस मौके पर पहुंची वहां पे और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया और जांच पड़ताल कराई गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके नियमानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई कराई। आज दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई बरौर थाने। कल माई बिटिया शाम को गायब हो गई थी, फिर आज खेतों में मिली है लटकी फांसी पे।
जब फिर हम तो फिर हमें नहीं, फिर हमें पता है नहीं, हम घर पे है। और अखिलेश यादव ने मैनपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रशासन चुनाव लड़ रहा था उसका जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिलाई है मैनपुरी के मतदाताओं की जीत ही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। जो नेताजी ने मेल जोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को जो नेताजी ने रास्ता अपनाया उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 में जो ये परिणाम है, इसने एक नई ऊर्जा दी है। 2024 के लिए नया रास्ता खोला है, नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जनता को। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय शिवपाल चाचा जी, उनका भी दल समाजवादी पार्टी में साथ आ गया है और अब एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे। किस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी? और संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल होता रहा, लेकिन महज 2 फीट जमीन के लिए बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी ये घटना, जहां पर गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवछिया टोला के मात्र 2 फीट जमीन के लिए एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की लकड़ी से मारकर हत्या कर दी। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक हत्या के अभियुक्त धर्मेंद्र सन ऑफ मुराली, जंगल तिकोनिया नंबर 1, टोला केवटिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। अब लेकिन यह है कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास यह व्यक्ति शराब पी के अपने घर पे आया और इसकी अपने ही भाई और भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। इनका एक संपत्ति का विवाद है जो कि 1 फीट से 2 फीट का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर था। इनकी मां ने बताया कि आप दिन के समय में आप इस समय जो भी विवाद है उसका निस्तारण कर लीजिए, लेकिन इनका गाली गलौज बढ़ा और गाली गलौज के बाद में इस व्यक्ति ने साखू की लकड़ी से सिर पे वार किया, जिसकी वजह से इसका भाई जितेंद्र जो वहीं गिर पड़ा और उसको फिर इसके परिवारजनों ने बीआरडी। और मैनपुरी से खबर है जो डिंपल यादव ने जीत का प्रमाण पत्र लिया है। जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया और साथ में अखिलेश यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र समेत पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव भी मौजूद रहे। भी जानते हैं हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं, ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके। वहां पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जब कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह। रायबरेली से खबर है जो बीते 11 महीने पूर्व जिले के महाराजगंज सर्किल क्षेत्र में जहरीली कच्ची शराब से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि इस मौतों की गूंज शासन तक जाने के बाद भी जिम्मेदारों की लचर कार्यशैली के चलते अवैध शराब का धंधा जिले में कुटीर उद्योग बनता चला जा रहा है। लगातार दबिश की जा रही है। इस पर लगातार आपका निरीक्षक क्षेत्र 1 जो है नए आए हुए हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस पर कोई इस तरीके से प्रकरण संज्ञान में नहीं आएंगे। भदोखर थाना जो पड़ता है, भदोखर थाने से लगभग 300 मीटर दूर सामने, तो इसमें क्या माना जाए कि क्या पुलिस पे कार्रवाई नहीं करती है? नहीं, पुलिस के साथ संलिप्त, पुलिस के साथ संगठित होकर के हम लोग दबिश करते हैं। पूरा प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ठीक तरीके से कार्रवाई भी की जाती है। फिर भी अगर ऐसा प्रकरण है तो फिर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो शहरी क्षेत्र में शिकायतें आ रही हैं जो इस समय कुछ शराब की बोतलें उसमें ढक्कन ढीला होता है या काफी लूज होता है, इसमें शराब की बोतलें मतलब शराब जो है गिरती हुई नजर आती है। नहीं, इस तरीके से तो कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आए हैं, लेकिन अगर कोई प्रकरण आए तो उसको कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। लगातार दबिश। और अब बढ़ते हैं लखनऊ की ओर, जहां से खबर है कि होटल कबीर में आग लग गई है। होटल के नीचे बनी दुकान में आग लगी और दुकान मालिक की लापरवाही की वजह से आग की लपटें इतनी ज्यादा विकराल रूप ले गईं। बताया जा रहा है कि होटल में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और होटल में कोई अग्नि सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये स्थिति इतनी ज्यादा विकराल हो गई है। अभी मैं आया था खाना लेने लड़कों यहाँ जो है सिलेंडर पे जलाई आग और खाना जो तेल में डाला तो तेल में कुछ पानी नहीं चला गया, उसकी वजह से आग झपट उठी। वो जो है बराबर में सिलेंडर उसने लड़के ने नादानी में रख दिया था, थोड़ी दूरी पर था तो वो आग लगी तो हम लोग डर गए। वो सिलेंडर का उसका नोजिल वोजिल हिल गया, वो रेगुलेटर जो होता है उसी से जो है गिर गया सिलेंडर। जब साइड और रायबरेली से खबर है, जो मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है। मामला है बचरवा थाना क्षेत्र के कलोई खेड़ा गांव का, जहां देर शाम को छोटी सी बात को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक के ऊपर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला किया। इसको लेकर वहां पर काफी विवाद भी हुआ और इस शख्स को अधमरी हालत में छोड़कर ये आरोपी वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से इस घायल को बचवा सीएचसी लाया गया है और डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कलोई खेड़ा पोस्ट राजा मऊ रामलाल, जिनकी उम्र 35 साल है, पिता जिनके लेट हरिश्चंद हैं, इनके सर में चोट लग करके लाए गए हैं। इनका प्राथमिक इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल के संदर्भित कर हमारे वास्तव में भगत के लड़का, इनका नाम है श्रीकांत रविकांत। इन दो भाई ने मिलकर हमको मारा है। किस लिए मारा है, क्या मामला? इसलिए मारा है कि हमारी